दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अब प्रश्नावली जो है कि 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और अभी तक जो है कि आप 1 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और प्रत्येक दिन हमारे साथ जो है कि सुबह 7 बजे आप जुड़े रहिएगा, लगातार वीडियो हमारा देखते रहिए और जो है कि हर एक जो है प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा यदि आप एग्जाम्पल समझते हैं तो। ठीक है, तो पहले जो है कि वीडियो में बताया गया था 1 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों को, और 1.4 को स्टार्ट करने से पहले आपका एग्जाम्पल जो है कि चला था। एग्जाम्पल में आपको जो है कुछ परिभाषाएं थे कि परिभाषाएं का मतलब यह होता है कि एग्जाम्पल में आपको उदाहरण में आपको वही चीज़ जो सब बताया गया था, कुछ परिभाषा रखा गया था जिसमें आपका 1.4 में जो पूछेगा उसी के अनुसार जो है कि हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे और उसमें जो है कुछ उदाहरण भी देखे थे कि कैसे जो है कि हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने बुक से मिलाते रहिएगा और फेयर भी बनाते रहिएगा साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। कहता है कि जो प्रश्न नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना है प्रश्न नंबर किसके 1 के टाइप के, जो प्रश्न की कितना है 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ आपको निकालना है। क्या सर्वनिष्ठ निकालना है? क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ निकालना है। और सर्वनिष्ठ समुच्चय किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन होता है ना। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? इंटरसेक्शन। सब कुछ बताया गया है एग्जाम्पल में, और अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक दिन वाला वीडियो आपको जो है कि लगातार मिलता रहेगा डिस्क्रिप्शन में, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर भी सेव किया गया है। हर एक वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा प्रत्येक दिन का। तो चलिए यहाँ पर सर्वनिष्ठ आपको निकालना है जिसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। आज सर्वनिष्ठ निकालेंगे वो भी प्रश्न नंबर 1, जो प्रश्न नंबर आपका 1 है उसी का आपको इंटरसेक्शन निकालना था। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 में सम्मिलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 1 जो है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में पहला क्या है देखिए, इसमें पहला कहता क्या है? कह रहा है कि यक्स बराबर, आपका ये दिया है कि यक्स बराबर दिया है 1, 3, 5। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया है कि y बराबर आपका दिया है 1, 2 और कितना 3। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ माने होता है इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ माने क्या? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है कि ऐसा दो समुच्चय जिसमें जो अवयव कॉमन होता है, ऐसे दो समुच्चय जिसमें सभी अवयव यानी कि जो अवयव आपका कॉमन होता है दोनों समुच्चय में, वही आपका होता है क्या? सर्वनिष्ठ। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालेंगे यक्स, ये आपका इंटरसेक्शन कहलाता है किसका? y का। यक्स इंटरसेक्शन क्या? y जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यक्स इंटरसेक्शन क्या? y, तो इधर रख लेते हैं। तो x इंटरसेक्शन y यदि निकालते हैं, सर्वनिष्ठ निकालेंगे दोनों का, तो देखिए इस समुच्चय में और इस समुच्चय में कॉमन क्या है? दोनों में कौन सा अवयव है, यानी कौन सा अंक है जो दोनों में है? इसमें 1 है, 1 उसमें भी है, तो 1 1 हो जाएगा। इसमें 3 है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा। 3 है तो क्या हो जाएगा? 3। इसमें 5 है, 5 नहीं है तो 5 भी छूट जाएगा। यानी कि इंटरसेक्शन में आपका सिर्फ कॉमन होता है, और यूनियन में जो कॉमन होता है उसको भी रखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी। क्लियर है? चलिए दूसरा क्या कहता है, जरा दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि a बराबर दिया है A E I O U। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि b बराबर आपका दिया है A B और क्या C। a बराबर दिया है A E I O U, b बराबर दिया है A B क्या C। इसके बाद कह रहा है कि आपको a इंटरसेक्शन क्या निकालना है? b। अभी निकाले थे ना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन खुद समझ गए होंगे, आप खुद जो है सोल्यूशन कर लिए होंगे। तो a देखिए कॉमन क्या है? इसमें a है, उसमें भी a है। इसमें देखिए b है, इसमें b नहीं है, c है, c भी नहीं है। यानी कि a की छोड़ा करके और, यानी कि a को छोड़ा करके और कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो आपका सिर्फ क्या हो जाएगा? a। यानी कि इंटरसेक्शन में क्या हुआ? यह आंसर रहा, यह आपका क्या रहा? आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ए में कह रहा है कि यक्स कोलन एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले समुच्चय में हम लोग लिखते हैं जो 3 का गुणज है। इसमें ए में जो है कि 3 का सिर्फ क्या लेंगे? गुणज। 3 का 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, 3 चौको 12 डैश डैश करके। ठीक है,
इसके बाद बी में कह रहा है कि बी में आपका वही समुच्चय होगा x:x 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो भी आपका इसमें अंक रहेगा 6 से कम, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 और क्या 5। इसके बाद 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 से क्या कम। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन क्या बी। तो देखिए कॉमन कुछ हो रहा है कि नहीं, इसमें 3 है, इसमें क्या है 5, तो सिर्फ कॉमन क्या हो रहा है फ्रेंड्स 3। तो यह रहा क्या आपका आंसर, यानी कि यह इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या हो गया 3। सिर्फ कितना मिला है 3। क्लियर हो रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, इसका जो है कि फेर आप लोग साथ साथ बनाते रहेंगे। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है आपका कि x:x a बराबर है, कह रहा है कि a में वही अवयव रहेंगे x:x, जो प्रतिबंध दिया है कह रहा है कि जो a में अवयव होगा, a में अवयव जो होगा 1 से x का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, इसके बाद 6 के क्या बराबर। इस a समुच्चय में वही अवयव रखेंगे जिसमें जो है यानी कि जो अवयव होता है 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 6 से क्या छोटा और 6 के क्या बराबर, यानी 6 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 1 से हमेशा क्या बड़ा, तो यानी कि 2 होगा, 3 4 5। देखिए यहाँ पर बराबर इंडिकेट किया है तो नीचे हो जाएगा क्या 6, यानी कि 6 तक वो जा सकता है। ठीक है, बराबर इंडिकेट किया है। तो अब बी की बात करें तो बी बराबर क्या कह रहा है उसको देखिए, प्रतिबंध क्या दिया है x:x एक प्राकृतिक तो संख्या है, लेकिन कह रहा है कि x का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या छोटा। देखिए x का मान जो है इसमें जो भी आपका वैल्यू रखेंगे 6 से जो है कि बड़ा होगा और 10 से क्या छोटा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि बराबर रहता तो 10 तक हम लोग ले जाते, लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या ए इंटरसेक्शन कितना निकालेंगे बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कुछ कॉमन है कि नहीं है, कुछ अवयव कॉमन है नहीं है, तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ इस तरह से 5 भी लिख सकते हैं या सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे सिर्फ को जो है कोष्टक बनाकर छोड़ सकते हैं, यानी कि 5 है, यानी कि रिक्त आपका क्या है समुच्चय। ठीक है, चलिए तो ये रहा। दूसरा देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है कि a बराबर दिया है 1 है 1 2 3। ठीक है, और दूसरा दिया है कि b बराबर आपका क्या है 5। 5 भी एक समुच्चय होता है लेकिन अवयव होता नहीं है। ठीक है, तो 5 का मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो a में 1 2 3 है और इसमें अवयव नहीं है, तो क्या कॉमन होगा नहीं होगा। तो a इंटरसेक्शन b यदि सर्वनिष्ठ यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या मिलता है 5। ठीक है, या 5 ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे कोष्टक बनाकर छोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी रख सकते हैं क्या 5। क्लियर हुआ। तो ये आपका प्रश्न नंबर क्या रहा 5। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 6 में आप मिला लीजिएगा बुक से अपना क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर जो है कि 6 का क्या रहा है, देखिए कहता है कि यदि a बराबर आपका दिया गया है और b बराबर दिया गया है, c बराबर दिया गया है और d बराबर आपका दिया गया है, तो कहता है कि नंबर 1 निम्नलिखित के मान फाइंड करने हैं, जिसमें से पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पहला कह रहा है कि a इंटरसेक्शन क्या निकालिए b, a इंटरसेक्शन क्या b। तो पहले का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन मैंने अभी चले थे ना हम लोग कॉमन, तो देखेंगे कि a और b में कौन सा अवयव कॉमन है। देखिए a और b में क्या कोई अवयव कॉमन है, 7 है 9 है 11 है, तो आपका हो जाएगा क्या 7 9 और क्या हो जाएगा 11। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि और भी कॉमन होता तो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे कहता है कि b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन क्या निकालिए c। तो अब b और c में मिलाइएगा, b और c में b इंटरसेक्शन c, क्या b और c में कॉमन है कुछ 11 है और क्या 13, तो इसमें हो जाएगा क्या 11 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद
आगे बढ़ते हैं इधर साइड में, यहाँ पर तीसरा हम लोग लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या निकालना है, डी। तो सभी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए ए सी डी तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि वही अवयव आपके होंगे आएंगे इसमें जो तीनों में उपस्थित होंगे, तीनों में क्या होंगे, कॉमन। ए सी डी ना, ए में आइए, सी में और किस में, डी में। देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 11 है, ठीक है, और इसमें 11 है, 13 15, तो 11 इन दोनों में मिल गया 11, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 15 है और इसमें क्या है, 15 भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है इंटरसेक्शन यदि बात करें, तीनों में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो क्या है, कॉमन है। तो आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, तो यहां से 5 हुआ, या नहीं है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ क्या 5 बना दीजिए इसमें, सिर्फ क्या 5, यानी कि 5 को अधिकांश तौर से आप इंडिकेट करेंगे तो सिर्फ ऐसे हम लोग 5 बनाएंगे। ठीक है, और यदि खाली सिर्फ 5 नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ यदि हम लोग ऐसे कर दें, लेकिन इसमें कोई भी अवयव ना रखें, तो आपका जो है कि ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 हो जाएगा। तो आप सिर्फ जो है कि 5 के लिए हम लोग ऐसे सिर्फ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए इंटरसेक्शन क्या निकालिए, सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, देखिए ए और सी में मिलाइए, कुछ कॉमन है। ए और सी मिलाइएगा फ्रेंड्स, याद ध्यान से देखिएगा। ए और सी में जो है कॉमन, देखिए इसमें 11, इसमें भी क्या है 11, यानी कि कॉमन क्या है आपका 11। ठीक है, यानी कि 11 क्या है, कॉमन है। अब एक बात और याद रखिएगा आप, या नहीं है तो ए का पहले यहाँ पर अवयव रख लेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन लगा लेंगे, इसके बाद सी का अवयव, तो आपका प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप जानते हैं तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो। इसके बाद पांचवा क्या कह रहा है वो देखिए, पांचवा कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन क्या, डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में मिलाइएगा, कॉमन हो रहा है कुछ, बी और किस में, डी में कुछ कॉमन है। देखिए कॉमन, देखिए एक भी अवयव नहीं, इसमें 15 17 है, क्या बी में 15 17 है, कोई नहीं है ना, तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा 5। ये आपका आंसर फाइंड हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, छठवां देखते हैं। कहता है कि ए यूनियन बी। देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपका थोड़ा जो है कि समझने वाली बात है। ए इंटरसेक्शन, इसके बाद कह रहा है कि कोष्टक में है बी यूनियन क्या, सी। अब देखिए दो आ गए ना, यूनियन भी आ गया हो क्या, इंटरसेक्शन भी आ गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे, तो बी और सी का पहले यूनियन निकाल लेंगे। ठीक है, बी और सी का क्या, यूनियन। तो ए है ना, तो ए वाला अवयव पहले रख लीजिए। ए वाला अवयव क्या कीजिए, रख लीजिए, कितना है 3 5, इसके बाद 7 है, 9 और क्या है 11, यानी कि 3 5 7 9 और क्या 11 हो गया। इसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। कहता है कि बी और सी, कोष्टक लगा है तो पहले उसको तोड़ लीजिए। बी और सी का क्या, यूनियन। तो यूनियन आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी। तो बी और सिर्फ सी से, किससे निकालेंगे, बी और सी से, ना कि अभी ऐसे निकालेंगे, बी और सी से सिर्फ। तो बी और सी से यदि यूनियन लेते हैं, बी और किससे, सी से, तो देखिए जो कॉमन होगा उसको भी, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। तो 7 9 इसमें नहीं है तो यह आ जाएगा क्या, 7 और 9 भी आ जाएगा। 11 है तो 11, देखिए 11 दोनों में, 11 13 भी दोनों में है, तो 11 और क्या हो जाएगा 13, जो कॉमन नहीं है उसको भी, जो कॉमन है उसको भी। ठीक है, इसके बाद क्या है 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए यूनियन तो इसका फाइंड कर लिया गया, लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन माने कॉमन होता है, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 7 है 7 है, 9 है 9 भी है, इसके बाद क्या है 11। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इस टाइप से यदि निकालते हैं तो आपका यही आपका जो है कि आंसर फाइंड होगा। और आप लोग जो है कि बुक से मिला लेंगे, कहीं आंसर मिस्टेक ना हो, तो यदि मिस्टेक भी हो तो आप जो है इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। छठवां हो गया, सातवां देखिए। सातवां क्या कहता है, कहता है कि ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन क्या निकाल लीजिए, डी। तो ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी में किस में मिलाएंगे, ए और डी। ठीक है, तो ए और डी में कुछ कॉमन है, कॉमन एक भी नहीं आया हुआ है ना, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 5।
क्लियर हो रहा है, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे दूसरा कह रहा है कि ए यूनियन, और आगे कह रहा है 7वां 8वां हो गया, ए यूनियन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन क्या डी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या डी। ठीक है, और सेम प्रोसेस यही आप लोग खुद हल कर सकते हैं, यही प्रोसेस सेम करना है। तो देखिए ए, पहले कोष्टक वाला तोड़ी, तो पहले ए वाला अवयव रख लीजिए। ए में क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और क्या 11। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन लगा लीजिए। इसके बाद बी यूनियन डी, बी और डी से यूनियन लेना है, जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको, बी और किससे डी से। तो देखिए 7 9 11 13 इसमें नहीं है, तो 7 9 11 13 पहले हो जाएगा, इसके बाद 15 और क्या 17, यानी कि हाँ हो जाएगा आपका 7 9 11 13, इसके बाद क्या हो जाएगा 15 और कितना 17। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पर आएंगे हम लोग, अब ये इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन में कॉमन होता है ना, क्या कुछ कॉमन है, देखिए 7 9 11 है, 7 9 11 कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्शन में 7 9 और क्या 11। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्या है देखिएगा, बुक से मिलाते रहिए। अगला क्वेश्चन है IX, ठीक है, कि A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है। इसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है, फिर आपको निकालना है क्या B यूनियन कितना C। तो देखिए क्या क्या करना है याद रखेंगे आप लोग। पहले छोटा कोष्टक वाले को तोड़ेंगे हम लोग, पहले A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन है ना, तो A और B से पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। A और B से इंटरसेक्शन कुछ कॉमन है, 7 9 और क्या 11, 3 अवयव कॉमन है ना, तो A इंटरसेक्शन B में हो जाएगा क्या 7 9 और कितना 11। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन उसी तरह से लगेगा। इसके बाद यहाँ पर B यूनियन क्या C, तो यूनियन का मतलब यह होता है कि जो कॉमन होगा उसको भी, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी रखेंगे, इन दोनों से क्या निकालेंगे यूनियन। ठीक है, तो यूनियन हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 7 9 11 13 और क्या 15। ठीक है, तो अब इसके बाद इतना तो क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन भी फाइंड हो गया, फिर इंटरसेक्शन तो निकालना था। अब ये यूनियन हो गया तो यूनियन हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन होता है ना, तो 7 9 11 है, इसमें भी 7 9 11 दोनों मिल रहा है, यानी तीनों मान मिल रहा है, तो यह हो जाएगा 7 9 और कितना 11। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला आपका लास्ट है, कह रहा है कि ए यूनियन डी फाइंड कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए यूनियन डी फाइंड कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालिएगा बी यूनियन किसका सी का। ठीक है, तो वही प्रोसेस सेम, पहले छोटा क्वेश्चन को निकाल लेंगे, ए और डी का यूनियन, ए और डी का पहले क्या निकालेंगे यूनियन, तो हम लोग निकालेंगे ए और डी समुच्चय का क्या यूनियन। तो यूनियन का मतलब जो कॉमन होता है उसको भी रखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं साथ में। तो 3, देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना, 3 5 7 11 9 11 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 3 5 7 9 और क्या 11 हो गया। इसके बाद इसका भी आ जाएगा 15 और क्या 17, यानी कि हो जाएगा 15 और कितना 17। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा लीजिए, और इसके बाद ये कह रहा है कि बी यूनियन सी, मिला लीजिए बुक से, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी, और बी और सी से हम लोग यूनियन निकालेंगे, किससे निकालेंगे बी और सी का क्या यूनियन। ठीक है, तो यूनियन भी निकाल लेते हैं इसका, यह हो जाएगा 7 9 11 और क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 7 9 11 दोनों में था, 13 भी था दोनों में, तो 7 9 11 13 हुआ, लेकिन 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन देखिए 7, यानी कि 7 9 11, देखिए 7
कॉमन क्या क्या है, 7 है, 9 है, इसके बाद क्या है 11, और कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो ये आपका हो गया क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 7, प्रश्न नंबर 7 में कहा क्या रहा है वो देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 15 भी है ना, 15 दोनों में है, तो 7, 9, 11 और क्या हो जाएगा 15। ठीक है, छूट गया था, हम ध्यान नहीं दिए। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सतवा कहता है कि यदि a बराबर x एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए बनाते रहेंगे हम लोग। a बराबर कह रहा है कि a में वही अवयव आएंगे जो वे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि b बराबर है, b बराबर जो है कह रहे कि x एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसमें जो b में आएगा आपका सिर्फ सम प्राकृतिक संख्याएं लेना है आपको, तो यह 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डैश डैश करके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, c बना है, c कह रहा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो एक विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये आपकी सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि जो है d बराबर है, कहता है क्या कि d बराबर आपका हो जाएगा x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से यानी कि अपने आप से कटती हैं, तो अभाज्य संख्याएं हो जाएगा 2, 3, 5, इसके बाद 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 13, डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी। यानी कि इस तरह से आगे भी संख्याएं आपकी आती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो आगे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि इतना आपको तो बन गया ना आपका। कह रहा है कि अब मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला क्या है वो देखिए। पहला कह रहा है कि ए यूनियन क्या, ए इंटरसेक्शन क्या निकालिए, बी। ए इंटरसेक्शन क्या निकालिए, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए बी में कॉमन, देखिए ए और बी में क्या कॉमन, देखिए तो यह जो है कि प्राकृतिक संख्या है, सभी इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे इन्फिनिटिव तक, लेकिन इस बी में सिर्फ सम है, तो देखिए 2, 2 मिल रहा है, 4, 4, इसके बाद 6, 6 मिलेगा, यानी कि सम संख्याएं इसमें क्या होंगी, मिलेंगी। तो सिर्फ सम संख्या आएंगी, यानी कि 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसे करते जाएंगे तो आगे भी तो मिलेगा सम संख्याएं, 8 मिलेगा, डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि दूसरा कि ए इंटरसेक्शन क्या, सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में आपको क्या करना है, देखिए ए और सी में अब कॉमन देखना है, ए और किस में, सी में। तो ए और सी में कॉमन देखें, देखिए 1 है 1, 3 है 3, 5 है 5, यानी कि 1, 3, 5, इसके बाद आगे 7 आएगा, 7, इसके बाद क्या 9, डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। आज सभी इसमें कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, और इसमें कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी कहता है आगे कि ए इंटरसेक्शन, अगला है क्या, तीसरा है ए इंटरसेक्शन आपका क्या है, डी। तो ए इंटरसेक्शन डी है, तो ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हुआ, कॉमन ना ए और डी में। अब मिलाएंगे हम लोग किस में, ए और किस में, डी में। ठीक है, अब देखिए ए और डी में कॉमन क्या है, 2 है तो 2 है, ठीक है, इसके बाद 3 है तो 3 है, ठीक है, इसके बाद 5 आएगा, इसमें भी 5 मिलेगा, ठीक है, इसमें 7 है तो इस प्राकृतिक संख्याओं में 7 आएगा, यानी कि डैश डैश करके। इसमें सभी कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी जो स्वयं से कटती हैं। क्लियर है। चलिए आगे, चौथा क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। चौथा है कि बी इंटरसेक्शन क्या, सी। तो बी और सी में इंटरसेक्शन निकालना है। अब बी और किस में, सी में। तो बी और सी में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, देखिएगा
2 4 6, इसमें जब सम संख्याएं हैं, इसमें सिर्फ विषम संख्याएं हैं। क्या सम संख्याएं कभी विषम संख्या में उपस्थित हो सकती हैं, या विषम संख्याएं कभी सम संख्या में उपस्थित हो सकती है? नहीं ना। तो यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 5। कैसा 5 हो जाएगा, यानी एक भी अवयव नहीं है। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो, जरूरी नहीं है कि वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तभी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है कि बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन क्या? डी। तो बी इंटरसेक्शन जब डी निकालना है तो देखिए, बी और इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी डी से लेना है ना। बी और किस से? डी से इंटरसेक्शन 1 3 5, इसमें सभी जो हैं कि विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और इसमें सभी क्या है? सम संख्याएं। तो देखिएगा, सम संख्याएं जो होती हैं आपकी जो है कि अदरवाइज दूसरी संख्या से भी कट सकती हैं। जो सम संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन इसमें जो विषम संख्याएं हैं तो इसमें भी देखिए, जो इसमें विषम संख्याएं हैं, लेकिन डी में भी विषम संख्याएं क्या हो रही हैं? आ रही हैं। डी में विषम संख्याएं क्या हो रही हैं? आ रही हैं। तो आपका मिलेगा क्या क्या? देखिए, बी और डी में कॉमन क्या क्या है वो देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी क्या है? 3, तो 3 आ जाएगा। इसमें 5 है, इसमें भी क्या है? 5, तो 5 आ जाएगा। इसमें 7 है, इसमें क्या है? 7, तो 7 आ जाएगा। देखिए, इसमें 9 है, लेकिन इसमें 9 नहीं आएगा ना, क्योंकि ये जो है सिर्फ अभाज्य संख्या है। क्या आएगा? 11 डैश डैश करके, इसमें यही संख्या है, यानी कि आपका इसमें एक 13 भी आ जाएगा डैश डैश करके। यानी कि सभी जो है अभाज्य संख्याएं फाइंड, ये ऐसे बोल सकते हैं कि सभी जो है कि विषम संख्याएं आपकी क्या हो रही हैं? फाइंड हो रही हैं। सभी क्या है? विषम। 3 5 7 11 13 ऐसे करके सभी क्या होंगे? विषम संख्याएं फाइंड हो रही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो है कि लास्टवा है, यानी कि 6वां है आपका। कहता है कि सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन क्या निकालना है? डी। तो सी और डी में इंटरसेक्शन निकालना है। तो सी और डी में आपका इंटरसेक्शन, यहां पर बी इंटरसेक्शन डी था ना, बी इंटरसेक्शन डी बी से निकालना था। किससे निकालना था? बी से। तो ये मिस्टेक हो गया। बी इंटरसेक्शन सी, हम कहें कि सी है, तो बी इंटरसेक्शन डी जब निकालना है तो देखिए, बी और डी में कॉमन 2 है, 2 है, ठीक है। इसके बाद आगे कोई संख्या आएंगी, ठीक है, इसमें सिर्फ सम है ना, तो इसमें अब ऐसी सम कोई संख्या आने वाली नहीं है। अभाज्य संख्या में सिर्फ कितना होगा? 2 आपका हो जाएगा। सिर्फ कितना? 2। बी और डी का यदि इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सिर्फ कितना मिलता है? 2। ठीक है, अब चलिए सी और डी से, तो सी और डी से यही जो फाइंड हुआ था हम लोग का वही हो जाएगा। तो फाइंड क्या क्या हुआ था देखिए, 3 हो जाएगा, 5, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद 11 भी उसमें आएगा, क्योंकि विषम संख्या में 11 आएगा। इसके बाद क्या? 13 भी उसमें आएगा डैश डैश करके, यानी कि सभी जो है अभाज्य संख्याएं फाइंड हो रही हैं, या ऐसे बोल सकते हैं सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें नहीं है तो अभाज्य संख्याएं 2 भी होती हैं, तो लगभग जो है कि अभाज्य संख्याएं सभी हैं, और लेकिन 2 नहीं है, तो ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो है कि विषम संख्या है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर कहाँ तक? 7 तक। तो अगले जो है कि दिन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 8 से, कि प्रश्न नंबर 8 से जो है कि कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़े रहेगा, और सभी जो है कि प्रश्नों का जो है कि फेयर, यानी प्रत्येक प्रश्नावली का फेयर आप लोग बनाते रहिए, ताकि बाद में जो है कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और चाहे मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।